दोस्तों, सेक्स समस्याएं क्या होती हैं और ये क्यों होती हैं और इसका इलाज क्या है? आज के समय आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपके आसपास खड़े हुए 10 लोगों में से 9 लोग सेक्स समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो ये सेक्स समस्या है क्या, इसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, डिटेल में आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और क्यों आती हैं ये भी बताऊंगा, कारण क्या है इसके पीछे और इसके इलाज क्या हो सकते हैं और कहाँ कहाँ आप इसका क्या क्या इलाज कर सकते हैं। और कोई नुस्खा से भी इलाज हो सकता है या कौन सी पैथी में इसका इलाज है। अगर आप इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों, बात करेंगे आज हम कि सेक्स समस्या होती क्या है। सेक्स समस्या इसलिए होती है दोस्तों, क्या होती है इसके अंदर अंदर जैसे शीघ्रपतन सबसे पहली मुख्य बीमारी के रूप में उभरती है। शीघ्रपतन यानी जल्दी झड़ जाना योनि में डालते ही। अगर आप कम से कम भी 10 मिनट तक अपनी योनि में नहीं चल सकते पेनिस को डालकर, तो यानी आपको शीघ्रपतन की बीमारी है। क्योंकि महिला जब तक संतुष्ट नहीं होती है, इसका मतलब आपको शीघ्रपतन है, आपका जल्दी झड़ता है, ये एक सेक्स प्रॉब्लम में आता है जो कि मुख्य है। क्योंकि अगर सेक्स लंबा चलेगा ही नहीं तो वो सेक्स होता ही नहीं। फिर दूसरा प्रॉब्लम आती है इसमें, ढीलापन। अब इसको तो और भी मुख्य मान सकते हैं कि अगर खड़ा ही नहीं होगा तो भागने से टाइम चले ना चले उसका मतलब ही क्या है। जब इंसान का, जब मनुष्य का, पुरुष का खड़ा ही नहीं होगा पेनिस, तो उसका मतलब ही क्या है। फिर तीसरी बीमारी आती है इसमें, आपका छोटापन, पतलापन। यानी कि किसी इंसान का 1 से 2 इंच का ही हो पेनिस, पतला सा हो, तो वो भी कोई मायने नहीं रखता फिर सेक्स लाइफ उसकी। इससे अच्छा तो अंगुली होती है पतली सी, और वो तो लंबी होती है फिर भी, लेकिन उसका भी इलाज हो सकता है। हर चीज़ का इलाज हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनते रहिएगा। फिर आगे चल के बीमारी होती है स्पर्म काउंट की कमी, सेक्स प्रॉब्लम्स, यानी कि स्पर्म कम होना, बच्चे पैदा नहीं कर पाना, अपने वीर्य का पतला होना। अगर देखो वीर्य पतला है तो सारी सेक्स समस्याएं आ ही जाती हैं लगभग, और ये सब मास्टरबेशन से भी हो सकता है, खान पान से भी हो सकता है। फिर आगे चलते हैं, और क्या आती है सेक्स प्रॉब्लम्स में नाम, एक बार करके दूसरी बार सेक्स नहीं कर पाना। बहुत सारे लोग होते हैं कि जी एक बार लिंग खड़ा हो जाता है, फिर दूसरी बार अगले दिन ही हो पाता है, तो वो भी एक सेक्स समस्या है, उसका भी इलाज हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सेक्स समस्याएं होती क्यों हैं, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, फिर इसका इलाज क्या क्या हो सकता है मैं ये बताऊंगा। तो दोस्तों, सेक्स समस्याएं होती क्यों? आज के समय सेक्स समस्याएं मुख्य 3 कारण। सबसे पहला कारण है ज़्यादा मास्टरबेशन करना, ज़्यादा वीर्य का बर्बाद करना, ज़्यादा ओवर मास्टरबेशन या सेक्स करना रेगुलर, 3-4 बार रेगुलर। धीरे धीरे आपको ये समस्या आएंगे, क्योंकि जितना आप वीर्य बर्बाद करोगे उतनी ये समस्या आपके पास आती रहेंगी। फिर दूसरी बात करते हैं क्या, आज के का खान पान। अगर आप अपने खान पान में जितना सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन बड़ी, सोयाबीन का यूज करते हो, उतना आपको सेक्स प्रॉब्लम बढ़ जाता आती है। बाकी अब इमली, अचार, इनको भी आप खाओगे तो भी प्रॉब्लम आएंगी। फिर आगे चलते हैं, आज के समय का वातावरण या नशा पता कह सकते हैं, अल्कोहल वगैरह। अगर इसका भी आप रेगुलर सेवन करते हैं तो भी आपको बहुत मात्रा में सेक्स प्रॉब्लम होगी। आपके कोई दोस्त कहते होंगे कि मैं दारू पी के इतना सेक्स कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, उसको ऐसा बोलो आप बिना दारू पी के करके दिखाओ, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे दारू पी के भी नहीं होगा उनसे। तो दोस्तों, ये तो थी कारण और क्या है सेक्स प्रॉब्लम। अब इसका इलाज क्या हो सकता है दोस्तों? अगर आप चाहते हो कि लाइफ टाइम ठीक हो सके हम, तो घरेलू नुस्खों की तरफ मत जाइएगा। और एलोपैथी में मैनफोर्स, वियाग्रा, टाडा, फाडा, ये ऐसी टाडाफिल और ये जो दवाइयाँ हैं इनकी तरफ आप जाइए मत, ये बर्बाद कर देंगे आपको। टाडाफिल हो गए, फाडाफिल हो गए, मैनफोर्स, वियाग्रा, इनको जब आप खाने लग जाओगे तो समझ लिए आप अपनी सेक्स लाइफ के अंतिम स्तर पे पहुंच चुके हो, जिनके में उसके बाद सेक्स देखना जल्दी से आपको नसीब नहीं होगा, क्योंकि ये आपको बर्बाद कर देंगे। और इसको रिकवर करने के लिए बहुत टाइम लगता है। आयुर्वेद में भी रिकवर कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन इतना आप सब्र कर सको तो, क्योंकि आपने शरीर को भी बर्बाद उसी ढंग से किया है इसलिए। तो क्या आप चाहते हो इसको ज़िंदगी भर ठीक करना, आगे बुढ़ापे तक दिक्कत नहीं है, तो ये आप सोचो कि घर में लहसुन प्याज खाकर आप ठीक कर लो, तो वो तो हो नहीं सकता।
क्योंकि गलतियाँ आपकी हैं। क्या आप चाहो कि मार्केट से खरीद के नुस्खे बना कर लें? मे बी पॉसिबल, थोड़ा बहुत हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और मैंने भी बहुत से बेस्ट नुस्खे डाले हैं यूट्यूब पे, आप जाकर वो भी चेकआउट कर सकते हैं, या हर वीडियो में मैं आपको डालता रहता हूँ। आगे चल के बात करते हैं कि क्या इसका परफेक्ट इलाज है। दोस्तों, मैं आपको कहता हूँ, लाइफ टाइम अगर आपको सीरियसली ठीक होना है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं वीडियो में, मेरे कॉलिंग नंबर। आपको आयुर्वेद में बिना साइड इफेक्ट के ऑल वर्ल्ड, हर देश में मेरे लोग पेशेंट हैं जो कि ठीक हो चुके हैं। आप मंगवाइए, खाइए, आप लाइफ टाइम ठीक हो जाओगे। आप मुझे व्हाट्सएप पे एसएमएस करिए अपनी प्रॉब्लम डिटेल में, आपको डॉक्टर का एसएमएस आएगा, आपको उनके पर्सनल नंबर मिलेंगे, डिटेल में जानकारी मिलेगी। इसलिए अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए और व्हाट्सएप पे एसएमएस कीजिए, लाइफ टाइम ठीक हो जाओगे। मिलते हैं एक बेस्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पर। नमस्कार।